मास्टर सुप्रीम वॉरियर की शुरुआत होती है यान कैसे, जो कि आराम से अपने उसी होटल में यहाँ पर रुका था। और वो दिन यहाँ पे आ चुका था जब पहले से यहाँ पे ढेर सारे नौकर नौकरानी यहाँ पे बाहर सड़ जाते सामान वगैरह लाने के लिए दूसरे सीढ़ी में। तो यान के भी खिड़की से देखता हूँ और मन ही मन कन्फर्म हो जाता। मुझे लगा कि शायद जो मालिक है ना, मालिक मुझसे झूठ बोल रहा होगा, लेकिन उसने झूठ वाकई में नहीं बोला। वाकई में देखो जो टाइम उसने बोला वो टाइम पे नौकरानी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो वेल मैं देखता हूँ भाई कौन नौकर नौकरानी जिसके जरिए मैं लेटर भेज के शान के पास यहाँ पे मैसेज पहुंचा सकता हूँ। वो देख ही रहा था, लेकिन तब उसका ध्यान जाए तब एक मास्टर पे जिससे इसने पता पूछा था जब सबसे पहली बार यहाँ पे आया था, और वो अपने कुछ बंदों के साथ ना किसी को लेकर आ रहा था और सबसे कहता भाई हटो हटो हटो, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आसपास के बंदे लोग नोटिस करते कि भाई यार ये जो आ रहा है ना, मतलब जिस बंदे को लेकर आ रहा है उसके गाड़ी के ऊपर सामने से दो 9वें लेवल वाले यहाँ पे 20 जानवर है जिनको फ्लेम लेजर्ड कहा जाता है। ओ माय गॉड भाई, ये लोग यहाँ पे कितने खतरनाक है। ये फ्लेम लेजर्ड यानी गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि 1000 आई ट्राइब नाम का जो मालिक वहां पे वहां का जो लॉर्ड है ना, उसका बेटा यानी समझो वहां का यंग लॉर्ड आया है। बड़ा कमीना बड़ा हरामी एक नंबर का लौंडियाबाज, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में वो दोनों मास्टर्स भी बात कर रहे थे। यहाँ ये वो आदमी आ चुका है मीट यान जिसका नाम था। तो ये सारे बंदे लोग यहाँ पे डरने लग जाते हैं। तो सामने से यान के भी कहते हैं यार इसमें ऐसी क्या खास बात है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है जो तुम लोग इससे यहाँ पे इतना डर रहे हो। जो सुनते वो लोग कहते हैं यार ये ज्यादा पावरफुल यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार दूसरा जो बड़ा बहुत बड़ा ट्राइब यहाँ पर आता है उसका जो मालिक उसका जो लॉर्ड है ना, ये उसका बेटा है, उसका यंग लॉर्ड है। जीत चक्कर में यार ऑफकोर्स डरना पड़ेगा, वरना पूरे ट्राइब वाले लोग भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे। बड़ा अजीब आदमी है, इसके पास कोई अजीब सा डुओ कल्टीवेशन की टेक्निक है जिससे औरतों का सस हो के ना इसने कई औरतों की यहाँ पे जान निकाल चुका है। और कई बार कई औरतों की जान भली नहीं निकाली है, लेकिन औरतें यहाँ पे पागल हो गई है। और इतना कमीना ना हे भली सामने से मास्टर, लेकिन भाई सामने डेमन गर्ल हो या फिर सामने से इंसान हो या फिर मास्टर हो, कोई फर्क नहीं पता, किसी भी लड़के के साथ यहाँ पे करने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भाई इनका जो ट्राइब और हमारा जो ट्राइब का जो लोग है उनके बीच हमेशा दुश्मनी चलती है। फिर भाई इसका यंग लॉर्ड यहाँ पे का मरवाने आया है। दूसरा बंदा कहता है धीरे से बोल, उसने सुन लिया तो तेरी बैंड बजा देगा। अभी आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली यहाँ पे घुटने पे आ सकते। सब लोग घुटने पे आ जाओ, तो सब लोग घुटने पे आ जाते, यान के घुटने पे नहीं आता। तो जो बंदा यहाँ पे कमीना मीट यान था वो भी सामने से सूंघता कि एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओ माय गॉड भाई, आसपास से ना किसी इंसान की बू आ रही है। यान के को देखते हो कहता अच्छा भाई तू है वो इंसान। सारे बंदे यहाँ पे घुटने पे आ गए, तो घुटने पे काई को नहीं आया। जो सुनते सामने से यान के कहता भाई मैं भला यहाँ पे घुटने पे काई को आऊं, मैं घुटने पे नहीं आया, मतलब मैं घुटने पे नहीं आ रहा हूँ। जो सुनते जो मीट यान था उसको गुस्सा तो कहता क्योंकि तू इंसान है, एक इंसान जैसे मुझे देखता है उसको घुटने पे आना जरूरी है। और एक अटैक यान के ऊपर यहाँ पे कर देता है। तो उस अटैक को यान के बड़े आराम से यहाँ पे रोक देता है और कहता है मैंने को आना ही कि नहीं है भाई, मैं आऊंगा नहीं घुटने पे। जो सुनते सामने से मीट यान कहता ओहो ओहो ओहो, ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन स्टेज के सेकंड लेवल का बंदा है, मानना पड़ेगा तभी तो भाई तुम्हें साथ पंगा लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। लेकिन तो भी तो टिकने वाला नहीं है। जाओ मेरे मास्टर बीस्ट इस पे हमला करो। दो यहाँ पे जो थे ना भाई बीस्ट 9वें लेवल वाले, वो यान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यान के सामने से कहते भाई दो बीस्ट जो कि 9वें लेवल पर है, ये भले मेरे यहाँ पे क्या उखाड़ पाएंगे। और क्या सामने से ऑफकोर्स यहाँ पे अटैक करता है और अटैक करके भाई मार डालता है, अपने मुक्कों से मारता है। जो देख के आसपास के बंदे हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई ये लौंडा यहाँ पे कौन है, ये लौंडा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। इसने भाई लिटरली अपने हाथों से दो बीस्ट को कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे मार डाला। सामने से जो मेटियन है ना वो भी कहता ओहो तूने भाई मेरे बिस्टो को मार डाला, यानी बहुत ही मतलब लंबे समय बाद मुझे कोई इंसान मिला जिसके साथ लड़ने का मेरा इतना मन कर रहा है। उतने में ये सिटी का जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था ना वो उठते हुए यहाँ पे आता और आते कहते यंग लॉर्ड मेटियन कैसे हो यार। आते ही सामने से क्या कुछ लफड़ा हो गया क्या, मुझे बताओ। जो सुन ये बताता मेटियन कि नहीं नहीं ऐसा कुछ खास लफड़ा नहीं हुआ, मैं तो बस यार मन किया कि आके मिल लूँ, इसलिए मैं मिलने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन रास्ते में आदमी ये मेरे सामने झुक के घुटने पे आया नहीं, प्लस जो मेरे बिस्ट ना भाई मेरे बिस्टो को भी इसने मार डाला। सामने से जो यंग मतलब सिटी लॉर्ड था वो यान के ऊपर चिल्ला तो कहते सारे इंसान के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तो भाई इस यंग लॉर्ड के सामने घुटने पे नहीं आया, प्लस इसके तूने बिस्टो को मार दिया, चुपचाप यहाँ पे घुटने पे आ जा। और मनी मन यंग लॉर्ड भी थोड़ा सा हिल जाते कि अरे यार इस बंदे ने दो 9वें लेवल बिस्ट को इतने आसानी से मार डाला, यानी मानना पड़ेगा इस लौंडे का भी पावर उतना ज्यादा मतलब कम भी नहीं है। और उतने में क्या बोलते हैं यान के इग्नोर मार के चल जाता है। ये कह दो कि यार मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, आई यू फकिंग डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ, इतना बोलते निकल जाता है। लेकिन यान के जाने से पहले दोनों जो मास्टर्स है ना उसका कोर अपने साथ लेके चल गया था। वो अपना डेमन बड़ा टेक्निक यूज किया था, ट्रेड टेक्निक जो मालूम भी नहीं चलता। तो भी सामने सीमेंट या नोटिस करते हुए ये दोनों बिस्टो का तो कोर यहाँ पे गायब है, या इस लौंडे ने ले लिया भाई, कब लिया कैसे लिया भाई कुछ तो मालूम नहीं चला। इससे चिल्ला तो कहता भाई ये लौंडे तो जो कुछ यहाँ पे लेके जा रहा है, जो कुछ तेरे पास है ना चुपचाप यहाँ पे छोड़ के जा। जो सुनते यान के बोलते नो मैं नहीं छोड़ रहा। जो सुनते जो सिटी लॉर्ड था ना उसको काफी गुस्सा आता कि साले भाई बहुत ज्यादा तो अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, लगता है तुझे यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। उतने में कहीं एक दूर यहाँ पे घर था, उस घर के अंदर से एक अजीब सा रिएक्शन यहाँ पर होता है, एक अजीब सौरा यहाँ पर रिलीज होता है, एनर्जी समझो रिलीज होता है। जो यान के देखते कहते वो नो और सौरा के पास यहाँ पे जा रहा था। तो ये सिटी लॉर्ड ये दोनों भी कहते हैं साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसे कैसे भाग जाएगा। यान के ऊपर अटैक करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यान के आराम से
उसका अटैक से बच के भाई निकल जाता है उसी घर के पास जिसके अंदर से ऑरा रिलीज हो रहा था। तो मालूम चाहता है ये बेसिकली जो ऑरा है ना, जो कोई पिल फॉर्म होता है जिस पिल के ऊपर पिल क्लाउड यहाँ पे बनता है, ये उसका ऑरा यहाँ पे रिलीज हो रहा है। शायद हो सकता है शाया अंदर यहाँ पे पिल बना रही है और उसके पिल में यहाँ पे पिल क्लाउड बन चुका है। हाँ तो वो हो सकता है, नॉट कंफर्म। वो बुढ़ाऊ का शायद कोई घर यहाँ पे था, तो बुढ़ाऊ अंदर से आता और कहता है ओहो कैसे हो, यान के बोलता मैं तो बड़ी हूँ लेकिन देखो शायद मेरे चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आ गया ना। वो कहता भाई मेरी दिक्कत का तू ध्यान मत दे, तेरे पीछे तो बड़ी बड़ी दिक्कत भाग के आ रही है। यानी मीटियन और सिटी लॉर्ड यहाँ पे आ रहे थे, तो उनको भी अजीब से ये रिएक्शन हुआ, अजीब सा जो रन वो यहाँ पे दिखा था। तो सामने से मीटियन बोलते करे सिटी लॉर्ड बताओ भाई वो रिएक्शन क्या है। वो कहता आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मीटियन भी कहता है क्या बात करो भाई, आप तो सिटी लॉर्ड हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो भी आपको नहीं मालूम। जो सुनते हैं सिटी लॉर्ड भी कहता है यार हाँ मालूम है, दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कमाल कमाल की और भी चीजें जिसके बारे में मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो उसका टेंशन मत ले भाई, ये काम कर सकते जाते हैं और पता करते और क्या। तो इतने में यान के अपना क्या बोलते हैं डिवाइन सेंस का पावर यूज करता है, अटैक कर देता है सिटी लॉर्ड पे, जिससे सिटी लॉर्ड का बैलेंस खराब होता है और नीचे आके वो गिर जाता है। और जैसे गिरता है यान के पे चिल्लाता है साले तेरी इतनी मत कि तूने भाई मेरे ऊपर डिवाइन सेंस अटैक किया। सामने से यान के बोलता क्यों भाई अंदर जो कुछ हो रहा है वो मैं से रिलेटेड है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भाई अंदर यहाँ पे छानबीन करने की कोशिश करोगे। अगर तुमने अंदर छानबीन करने की कोशिश किया तो सामने से मैं तो भाई ऐसे ही हालत यहाँ पे करूंगा। जो सुनते सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता देख वे लौंडे तू अपने अवकाश से यहाँ पे बाहर जा रहा है, तूने मुझे ऑफेंड किया, मुझे ऑफेंड करना है यानी पूरे मॉन्स्टर रेस को ऑफेंड करने के बराबर है, तो वाकई में ऑफेंड यहाँ पे करना चाहेगा क्या। जो सुनते सामने से यान के चुपचाप खड़ा है, तो ये भी कहता ले भाई तूने कर ही दिया तो अब मैं तेरी जान निकालूंगा। तो यान के भी बोलता अच्छा जान निकालेगा, ये देख मेरी शी की पावर, और अपनी शी की पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देखते सामने से सिटी लॉर्ड भी शौक जाता है कि अरे यार इसका जो शी का पावर है वो तो मेरे से भी ज्यादा इतना हार्ड है, जबकि ये बंदा ये बंदा खाली ऑइजी टर्निंग स्टेज के सेकंड लेवल का ही है। उतने में जो बुढ़ा यहाँ पे था जो यान के सभी मिला था वो जोर से चिल्ला तो कहता भाई रुको। तो उतने में जो मीटियन था ना वो भी आ जाता है। अब आता है तो वो बड़ा निकल तेरी कोई औकात नहीं भाई हमारे सामने आके यहाँ पे खड़ा हो जाए। जो सुनते सामने से ये कहते कि अरे यार सामने से औकात की बात यहाँ पे काय को कर रहे हो। जो सुनते वो जो मीटियन था ना वो कहता है यार तुझे देख के ऐसा क्यों लगता है कि हम तुझसे कभी यहाँ पे मिल चुके हैं, क्या वाकई में हम मिल चुके हैं, क्या मैं तुझे जानता हूँ। जो सुनते बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता अरे वाह यार तेरा बाप मैंने नाम सुना था भाई, क्या नाम है क्यूएंग येन, बड़ा कमाल का आदमी है। तो तू भी उसका बेटा, तू भी कम से कम उतना तो कमाल के यहाँ पे होगा, तूने वाकई में भाई मुझे देखते पहचान लिया। ये देख वो आदमी बूढ़ा यहाँ पे नहीं था बल्कि वो आदमी यहाँ पे यंग था, और ये आदमी और जो होटल का आदमी जो मालिक जिससे भाई यान के पिछले एपिसोड में बातचीत किया तो दोनों सेम है शायद, कि भाई देखने से भाई अलग लग रहे हैं चेक में कंफ्यूज था, लेकिन सामने से खुद कहता मैं होटल का मालिक यहाँ पर हूँ, अपना रियल रूप में आता जो काफी यहाँ पे यंग लग रहा था। जो देखते सिटी लॉर्ड भी और साथ ही मीटियन भी पहचान जाते और कहते तू तो तेरा नाम यहाँ पे बा ही है ना, लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। जो यहाँ की जो यंग लेडी बेसिकली यंग लेडी नहीं बल्कि यहाँ की जो लॉर्ड लेडी है ना, उनका जो पहला जनरल तो यहाँ पे था, लेकिन आज से कई 100 साल पहले भाई उन्होंने तेरी जान निकाली थी, लेकिन तू जिंदा है। सामने सो मीटियन नहीं भाई यही जो बुढ़ा यहाँ पे जो कि यंग हो गया बा है जिसका नाम है, वो सामने से कहता वेल हाँ मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। ये लोग पूछते वेल हाँ लेकिन ये जो होटल है तेरे पीछे भाई उसके अंदर चल क्या रहा है। जो सुन ये बताता वेल आई डोंट नो एग्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन कुछ जो भी कुछ हो रहा होगा काफी बढ़िया ही हो रहा होगा। लेकिन क्या भाई अंदर मेरे गेस्ट लोग रहते हैं, होटल का मालिक मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज यहाँ पे नुकसान मत पहुंचाओ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते सामने से लोग कहते वेल हम वाकई में निकल जाएंगे, लेकिन ये आदमी ये इंसान का बच्चा भी तू क्या इसकी प्रोटेक्शन भी करेगा। तो सामने से कहते वेल हाँ ये लौंडा थोड़ा सा गड़बड़ तो है, लेकिन यार ये भी मेरे होटल का भी अभी के लिए एक कस्टमर बन के आया है, हाँ तो मैं तुम्हें को इसको भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उतने में सामने से क्या बोलते भाई यान के भी सोचते कि भाई ये आदमी भाई मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना काय को चाहता है। उतने में जो घर के अंदर से वो पील का स्मेल आता है, तो ये लोग समझ जाता है अच्छा भाई पील का स्मेल आया, अंदर जो अजीब सा रिएक्शन जो अजीब सा और रिलीज हुआ था ना वो एल्केमिस्ट के चक्कर में हुआ होगा। फिर ये दोनों बंदे आपस में सिटी लॉर्ड और मीटियन बातचीत करते हो समझ गया भाई ये जो बुढ़ाऊ जो कि यंग बन के रह रहा था, अरे भाई जो यंग जो कि बुढ़ाऊ बन के रह रहा था भाई ये सामने से मालूम है क्यों रोक रहा है, अंदर पील क्यों बन रहा है, जो पील यहाँ पे बना ना बड़ा कमाल का पील बन रहा होगा, इसलिए उसको शायद यहाँ पे पील चाहिए। एक काम करते दोनों हाथ मिला के इसकी बैंड यहाँ पे बजाते, अरे हम आराम से बैंड बजा सकते हैं। सामने से उसको भी आइडिया लग जाता है भाई को कि हाँ भी ये तो मेरी बैंड बजाने के बारे में बात करे। तो यान कैसे कहते सुनो लौंडे भाई तुझे अपने एक दोस्त से यहाँ पे मिलना था जो कि पैलेस में रहती है, मैं मिलवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे आने जाने का जो खतरा ना अरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डेंजर है, तुझे अगर सामने से मंजूर है तो मेरे साथ खतरा लेने को तैयार है। यान के सामने से कहता भाई मुझे मंजूर है। तो जो सुनते सामने से ये भी मतलब बुढ़ाऊ सोचता कि वाह यार ये बंदा तो वाकई में काफी हिम्मत है इसके अंदर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।